नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स ज्योग्राफी का मत्स्य संसाधन। मत्स्य संसाधन संसाधन भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मछलियों का उपयोग विश्व में खाद्यान्न के रूप में बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। विश्व में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो मछलियों का खाद्यान्न के रूप में उपयोग करता है, इसलिए ये हमारे संसाधन भूगोल की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, मत्स्य संसाधन में हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा इसका देख लें कि जो मत्स्य संसाधन के लिए कौन कौन सी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो उनके लिए अनुकूल मानी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले प्लैंकटन की आपूर्ति है। प्लैंकटन, जैसा आप जानते हैं, प्लैंकटन मछलियों का भोजन माना जाता है, जो मछलियों द्वारा खाद्यान्न के रूप में यूज़ किया जाता है। तो जहाँ प्लैंकटन की पर्याप्त आपूर्ति होती है वहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्लाइमेट। मछलियों के लिए जो सबसे बेस्ट क्लाइमेट कंडीशन है वो है शीतोष्ण कटिबंधीय ठंडी जलवायु वाले पार्ट्स हैं, यानी जहाँ विश्व के वो पार्ट्स जहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जा पाता है, तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो पार्ट हैं वो मछलियों के लिए ज़्यादा बेटर माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारे छिछले समुद्री तट, या जिसे हम फिजिकल ज्योग्राफी में जिसे मग्न तट वाला पार्ट कहते हैं, वो यानी एवरेज जो समुद्र की गहराई होती है मग्न तटों की, ये मानो आप लगभग 200 मीटर के आसपास जो गहराई वाले पार्ट होते हैं वहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि 200 मीटर तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में जा पाती हैं। नेक्स्ट हमारा नदियों के जो एस्टुरीज हैं, यानी वे नदियाँ जो एस्टुरी का निर्माण करती हैं, जो नदियाँ स्थल से बहती हुई समुद्र में जाके गिरती हैं, तो उन पार्ट्स में जहाँ समुद्र में गिरती हैं वहाँ नदियों के साथ बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, वो बहकर जाते हैं समुद्र में, तो वहाँ मछलियों को पर्याप्त भोजन आसानी से मिल पाता है। इसलिए उन पार्ट्स में यानी नदियों के जो तट वाले पार्ट होते हैं, एस्टुरीज वाले पार्ट होते हैं, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा महासागरीय धाराएँ, यानी महासागरों में जो जैसा हम जानते हैं महाधाराएँ दो प्रकार की होती हैं, गर्म धाराएँ और ठंडी धाराएँ। तो महासागरों में जहाँ गर्म और ठंडी दोनों धाराएँ आपस में मिलती हैं, तो उस जगह जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, यानी प्लैंकटन का उत्पादन होता है वहाँ पर, और वो मछलियों का भोजन माना जाता है। तो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ आपस में मिलती हैं वहाँ मछलियाँ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉपुलेशन है। मछलियों के उत्पादन के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। तो ऐसे देश जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है और पॉपुलेशन द्वारा खाद्यान्न के रूप में मछलियों का यूज किया जाता है, तो वहाँ मछली उत्पादन ज़्यादा होता है। और हमारा एक और टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, यानी मछलियाँ जैसे हम जानते हैं ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं, इनके लिए ठंडा क्लाइमेट है, जो कोल्ड क्लाइमेट है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो मछलियों को समुद्रों से पकड़ना या पानी से पकड़ना और उनकी पैकिंग करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय तक मछलियों को हम रखेंगे तो वो ज़्यादा समय तक ख़राब हो जाती हैं। तो ये हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं वो मत्स्य उत्पादन के लिए, वो आपको बताइए। मछलियों का जो वर्ल्ड में जो प्रोडक्शन होता है, जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो दो पार्ट्स में पकड़ी जाती हैं। एक होता है खारे पानी की मछलियाँ, जो खास तौर से समुद्रों में या खारी झीलों में पकड़ी जाती हैं। तो समुद्री पार्ट्स की जो मछलियाँ होती हैं, जो ज़्यादातर मछलियाँ समुद्रों में ही पकड़ी जाती हैं, वो खारे पानी वाली मछलियाँ होती हैं। और इनमें मुख्य रूप से हेरिंग है, मैकरेल है, मैनहेडन है, सार्डिन है, टूना है आदि मछलियाँ हैं जो समुद्री पार्ट्स में पकड़ी जाती हैं। जो मीठे पानी में या स्वच्छ पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो खास तौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, चाइना, और ये जो आपका ग्रेट लेक्स वाला पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, इनमें। और तो खास तौर से जो नदियों वाले पार्ट्स में जहाँ मीठा पानी पाया जाता है उनमें जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उन्हें हम स्वच्छ एरिया की मछलियाँ, मीठे पानी की मछलियाँ कह सकते हैं। इसमें जो स्पेशली होती हैं खास तौर से ट्राउट है, पर्च, पाइक और सालमन आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। दोस्तों, विश्व में जो मत्स्य उत्पादन के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम मुख्य रूप से अलग अलग उसमें भागों में डिवाइड करते हैं। चार मुख्य भाग माने जाते हैं और उनके अलावा कुछ छोटे पार्ट्स होते हैं। तो जो चार हमारे जो मुख्य पार्ट्स हैं मछलियों के, वो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। मैप की सहायता से आप देखेंगे, हम देखते हैं इसमें ये संसार का मैप दिया गया है। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें हम इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ जो गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं कहाँ मिलती हैं, और जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ मिलती हैं उन पार्ट्स में मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। देखिए यहाँ इसमें लिखा हुआ आप देख रहे हैं मैप में, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये लेब्राडोर की धारा आ रही है। लेब्राडोर की एक ठंडी धारा है, जैसे हम जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो इधर से ठंडी धारा आती है, और गल्फ स्ट्रीम जो ये मैक्सिको खाड़ी है, यानी खाड़ी की जो धारा है वो इधर से गर्म धारा जाती है, ये गर्म धारा जाती है। तो जो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएँ हैं, ये आपकी गर्म धारा होगी मैक्सिको वाली, और इधर की साइड से आपकी जो धारा आती है ये
गल्फ स्ट्रीम की धारा है जो ठंडी धारा है। तो जो ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका का, जो अटलांटिक महासागर का ये वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। उन मछलियों का जो उत्पादन किया जाता है उसका मुख्य कारण क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा। एक ये पार्ट है। दूसरा जो हम देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी पश्चिमी तट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ भी वही गर्म और ठंडी धाराओं का आपस में मिलन होता है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट का उत्तरी पूर्वी पार्ट है, जहाँ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट्स में मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। यहाँ जापान, कोरिया, चाइना आदि देश हैं जहाँ पॉपुलेशन भी खूब पाई जाती है, और जो टेक्निक है इनकी बहुत अच्छी टेक्निक है, तो यहाँ मछली उत्पादन खूब किया जाता है। जैसे हम जानते हैं चाइना में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और एक और जो मछली उत्पादन का जो एक बड़ा पार्ट माना जाता है वर्ल्ड का, वो ये है जो हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका पश्चिमी पार्ट, ये वाला पार्ट, तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यहाँ खासतौर से अलास्का में, कनाडा में और कैलिफोर्निया जो यूएसए का पार्ट है, इसमें यहाँ मछलियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। इनके अलावा वर्ल्ड के जो अदर पार्ट्स हैं वहाँ भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जैसे हिंद महासागर में इंडिया का जो पार्ट है, बंगाल की खाड़ी वाला तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, अरब सागर वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आपका उत्तरी जो पार्ट्स है इसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और नीचे वाला जो पार्ट है पश्चिमी तटीय प्रदेश में, यहाँ पर मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तस्मानिया के आसपास मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अफ्रीकन जो महाद्वीप के जो तटीय प्रदेश हैं यहाँ मछलियाँ खूब पकड़ी जाती हैं। पश्चिमी तटीय प्रदेश में अफ्रीका भी यहाँ खूब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और साउथ अमेरिका महाद्वीप का जो पार्ट है, तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, वहाँ भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो खासतौर से ये पार्ट्स हैं, लेकिन जो बड़े जो पार्ट्स माने जाते हैं इसमें जो मछली उत्पादन के 4 बड़े पार्ट्स माने जाते हैं। तो उन 4 बड़े पार्ट्स के बारे में देखिए। जो 4 बड़े पार्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। इसमें एक पार्ट आपका ये है, दूसरा पार्ट आपका ये है, तीसरा पार्ट आपका ये है और चौथा पार्ट आपका ये है। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हैं, यानी विश्व में मत्स्य उत्पादन के 4 बड़े क्षेत्र हैं। जो फर्स्ट नंबर जो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, जो 1 नंबर पार्ट लिखा हुआ है, तो ये है वही पार्ट है जो एक तरह का हम अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी पश्चिमी तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी पार्ट है ये, जो नॉर्थ अमेरिका से संपर्क वाला पार्ट है। जो सेकंड पार्ट है वो पश्चिमी यूरोप वाला पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है वो एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी किनारा है, वहाँ चीन, जापान वाले देश आते हैं, जाएंगे। और जो फोर्थ पार्ट है इसमें नॉर्थ अमेरिका का जो पश्चिमी तटीय पार्ट है, इसमें ये देश इसमें हमारे यहाँ आते हैं। अब हम इन पार्ट्स को अलग अलग देखते हैं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक वाला पार्ट है, यानी अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी तट, ठीक है। तो ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम नहीं, उत्तरी पूर्वी तट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, उत्तरी पूर्वी तट है, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी तट है। तो ये जो पार्ट है, देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसमें आएगा। ये यूरोप महाद्वीप का जो पश्चिम तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, यहाँ इंग्लैंड, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी आदि देश हैं। और रूस का पश्चिमी पार्ट वाला एरिया है यहाँ पर, जहाँ बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इस पार्ट में मछलियों का यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, खाद्यान्न के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक, यानी उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर वाला जो इलाका है वो ये, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ठंडी और गर्म जो धाराएँ होती हैं वो यहाँ आती हैं, और इसी की वजह से मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट हम हमारा जो पार्ट देखेंगे वो है हमारा नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है। दोस्तों ये वाला पार्ट है जो नॉर्थ वेस्ट या उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर वाला पार्ट है। इसमें देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। ये ऊपर की साइड में यहाँ कनाडा का पार्ट आ जाएगा, यहाँ इधर की साइड में ये यूएसए का पार्ट आ जाएगा, यूएसए का तटीय प्रदेश वाला पार्ट है। तो इस पार्ट में खास तौर से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस पार्ट में यहाँ इधर की साइड से ये जो पार्ट है आपका मैक्सिको खाड़ी का पार्ट है, यहाँ से एक धारा जाती है जो खाड़ी की धारा के नाम से जानी जाती है, जिसे गल्फ स्ट्रीम की धारा भी कहते हैं। तो यहाँ से जो धारा जाती है वो खाड़ी की धारा है या गल्फ स्ट्रीम की धारा है, जो गर्म धारा है। एक दूसरी धारा आती है जो इधर की साइड से ग्रीनलैंड के पास से आती है, इधर साइड से आती है, ये ठंडी धारा है। तो यहाँ गर्म और ठंडी जो दोनों धाराएं मिलती हैं, तो गर्म और ठंडी दोनों धाराओं की मिलने की वजह से यहाँ ज़्यादा प्लैंकटन पाया जाता है और मत्स्य उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो इस पार्ट में बहुत ज़्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। खासतौर से इसमें कनाडा का पार्ट है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश है इसका पार्ट है। तो ये उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक वाला पार्ट हो गया।
जिसमें खासतौर से न्यू फाउंडलैंड के आसपास मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। अमेरिका का न्यू इंग्लैंड प्रदेश है, कैरोलिना स्टेट है, ये पार्ट्स यहाँ पर आते हैं। यहाँ जो मछलियों का जो जो क्षेत्र है उसे हम ग्रांड बैंक के नाम से जानते हैं। ग्रांड बैंक है, जॉर्ज बैंक है, सेंट पीरे बैंक है, ये पार्ट्स इसी पार्ट्स में पाए जाते हैं। कई बार हमसे मैप में पूछ लिया जाता है ग्रांड बैंक कहाँ है, तो ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ ग्रांड बैंक वाला पार्ट है ये। नेक्स्ट हमारा जो अगला पार्ट है, ये हमने अटलांटिक महासागरीय पार्ट्स देखे हैं। ये हमारा पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वाला पार्ट है ये, यानी उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर वाला पार्ट हो गया। देखिए ये जो पार्ट है, ये जो देश देख रहे हैं आप, ये कनाडा देश है। ये जो नीचे वाला देश है ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। तो ये कनाडा है, और ये कनाडा का पार्ट हो गया आपका, और ऊपर की साइड में नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका है। इन दोनों के बीच में से ये जो आपको वाइट लाइन दिख रही है, ये यहाँ से जो लाइन जा रही है, ये दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो विश्व की सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है। तो इस पार्ट में, इस वाले पार्ट में यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं यहाँ। तो ये वाला एरिया है जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय पार्ट है ये, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो महासागर के हिसाब से ये उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर तटीय क्षेत्र वाला पार्ट है ये, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पार्ट है खासतौर से तटीय प्रदेश वाला पार्ट है। ऊपर की साइड में यहाँ जो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये अलास्का का पार्ट है। तो अलास्का, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में खासतौर से कैलिफोर्निया का जो पार्ट है, यहाँ मत्स्य उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक वाला पार्ट है, यानी उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय पार्ट है ये, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय वाला पार्ट है ये। तो ये जो पार्ट है, ये जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसका पूर्वी तट है, यानी ये जो पार्ट है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। तो ये पार्ट प्रशांत महासागर के हिसाब से कौन सा पार्ट हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागरीय पार्ट, ठीक है। और अगर हम हिसाब से देखते हैं तो ये हमारा जो एशिया का पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका जापान का है, ये आप देख रहे हैं ये जापान हो गया। यहीं पर आपका कोरिया है, ये आपका चाइना वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये देश यहाँ आते हैं, तो जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, चीन, ये ऐसे देश जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ जनसंख्या द्वारा मछलियों का खाद्यान्न के रूप में खूब उपयोग किया जाता है। तो इस पार्ट में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं यहाँ, इसका कारण भी आप जानते हैं। जैसे ऊपर की साइड से जो धारा आती है वो क्यूराइल की धारा है, जो क्यूराइल की ठंडी धारा के नाम से जानी जाती है। और इधर की साइड से तो जो धारा जाती है वो क्यूरोसियो की धारा है, यानी एक धारा आपकी जो आती है ठंडी धारा वो क्यूराइल की धारा है, और दूसरी धारा जो गर्म धारा के नाम से जानी जाती है वो क्यूरोसियो की धारा है। तो क्यूराइल और क्यूरोसियो, ठीक है। क्यूराइल एक ठंडी धारा है जो ऊपर की से आती है, नॉर्थ की साइड से आती है, और क्यूरोसियो एक गर्म धारा है जो साउथ की साइड से जाती है। तो क्यूराइल और क्यूरोसियो जब धाराओं को यहाँ संगम होता है तो दोनों धाराएं जहाँ मिलती हैं यहाँ मछलियों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। तो ये हमारा जो एशिया महाद्वीप वाला पार्ट है। इनके अलावा कुछ पार्ट्स हैं हमारे जहाँ अदर जो मछलियाँ हैं वो भी पकड़ी जाती हैं। जो आपको पहले बताया था मैंने, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का तटीय प्रदेश वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अफ्रीका महाद्वीप के तटीय प्रदेश वाले पार्ट्स में यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भूमध्य सागर में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। साउथ अमेरिका के जो पश्चिमी तट के पास और पूर्वी तट के आसपास वाला जो इलाका है यहाँ कैरिबियन सागर्स में यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। मैक्सिको खाड़ी के आसपास यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और इनके अलावा जो मीठी पानी की जो मछलियाँ होती हैं वो नॉर्थ अमेरिका में, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट है, जो झील आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रेट लेक्स के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अमेजन नदी वाले कुछ बेसिन में यहाँ साउथ अमेरिका में यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें नील नदी के बेसिन में कुछ जगह मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नील और नाइजर नदियों में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। यूरोप महाद्वीप में जो कैस्पियन सागर में यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, हालांकि कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। भूमध्य सागर में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, यूरोप, ये जो एशिया में जो बेकाल झील है ये रूस वाला पार्ट है, यहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, इनमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें मछली पकड़ी जाती है, गंगा नदी में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। चीन में जो यांगसी कियांग नदी है उसमें मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। और इन नदियों पर जो बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं उनमें भी आजकल मत्स्य पालन किया जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, एक शब्द हम पढ़ते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं, जैसे नरोजी ने कहा था। तो इनमें जो बांध बनाते हैं उनके बहुत सारे प्लान्स होते हैं कि उनमें क्या क्या, जैसे बिजली उत्पादन किया जाता है, खेतों में सिंचाई की जाती है, पीने के लिए पानी की सप्लाई की जाती है, मत्स्य पालन भी किया जाता है। तो इन बांध में भी मत्स्य उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारे विश्व के मत्स्य उत्पादन वाला पार्ट है। थैंक यू दोस्तों।